लास्ट टर्म पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मिड टर्म तक, है ना, मिडिल टर्म ऑफ द बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ लिए थे, है ना। तो एक दो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं पहले, जरा मेंस में आए हुए क्वेश्चन एक दो देखो जरा क्या है। देखो जैसे मेंस में एक क्वेश्चन आया था 2023 में, 4x/5 प्लस 5 अपॉन, बात मत करो भाई, 2x² और इसकी होल पावर 9 है। ओके, तो कहता है x की पावर -6 का कोफिशिएंट क्या होगा। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -6 इन दिस एक्सपेंशन, है ना। ये मेंस 2023 का क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं मेंस में। तो अब इसमें क्या है, सिंपल TR+1 सबसे पहले निकालते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा 9CR, बोलो जल्दी बोलो, बोलो भाई, 4x/5 की पावर 9 - R इंटू 5/2x², बोलो की पावर R। तो हम लोग करेंगे इसको 9CR 4/5 की पावर 9 - R इंटू 5/2 की पावर R इंटू x की पावर। अब x की पावर हम लोग यहां पे क्या है 9 - R और नीचे से जाएगा 2R, तो 9 - 3R, इज इट? ये हो गया। अब ये पूरा कोफिशिएंट होंगे, x की पावर है 9 - 3R और ये किसके लिए हमको निकालना है -6, तो 9 - 3R की वैल्यू किसके बराबर हो -6, तो R की वैल्यू क्या 5 है, बात मत करो भाई, R = 5 हो जाएगा। तो पुट R = 5 इन दिस, तो क्या हो जाएगा 9C5 4/5 की पावर 9 - 5 दिया तो 4 इंटू 5/2 की पावर 5, इज इट? अब इसको आप कैलकुलेट कर लोगे, तो जस्ट कैलकुलेट इट, यू विल गेट योर आंसर, इज इट, है ना। तो ये तुम्हारे मेंस में आया था क्वेश्चन, आसान था। एक क्वेश्चन और करो। क्वेश्चन था, मान लो एक क्वेश्चन देखो एडवांस में पूछा गया था इसी तरह का क्वेश्चन। एडवांस में क्वेश्चन था a - b की पावर n एंड n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 गिवन है, ठीक है ना। कहता है इस एक्सपेंशन में सम ऑफ 5th एंड 6th टर्म इज 0। इसका सम ऑफ 5th टर्म प्लस 6th टर्म इज इक्वल टू 0। तो आपको a/b की वैल्यू बतानी है in terms of n. You have to find out the value of a/b in terms of n. तो अब T5 कैसे निकलेगा, जल्दी बोलो। T5 के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, सॉरी R की वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा NC4 a की पावर n - 4, बोलो, एंड -b की पावर 4। और T6 के लिए R क्या हो जाएगा 5, तो दिस इज NC5 a की पावर n - 5 माइनस b की पावर 5। अब कहता है इन दोनों का सम जो है वो 0 है, तो सिंपल NC4 a की पावर n - 4 इंटू बी की पावर 4 माइनस ये दे देगा NC5 इंटू a की पावर n - 5 b की पावर 5, दिस बिकम्स 0। बोलो, तो अब आपको a/b की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो इसमें से a की पावर n - 4 और बोलो इक्वेट कर दो b की पावर 5 इंटू NC4 इज इक्वल टू a की पावर n - 5 b की पावर 5 इंटू NC5। b की पावर 4 से कैंसिल होगा तो ये b बनेगा, a की पावर n - 5 a की पावर n - 4 से ये क्या बन जाएगा a। तो a/b की वैल्यू क्या आ जाएगी NC5 अपॉन NC4। तो अब ये तो कैलकुलेट कर लोगे,
बोलो भाई, NC5 NCR अपॉन NCR माइनस 1 कल मैंने पढ़ाया था, दो कॉन्सेक्यूटिव का डिफरेंस क्या होता है, N माइनस R 1 अपॉन R। R कौन वाला होता है, ये वाला कि ये वाला, ऊपर वाला, तो N माइनस R प्लस 1 अपॉन R, सॉरी 5, तो ये कितना हो जाएगा, N माइनस 4 अपॉन 5। तो दिस इज योर आंसर। इज दैट ओके? तो ये तुम्हारे एडवांस में पूछा गया था क्वेश्चन, तो इजी था, सिंपल बाइनोमियल कोएफिशिएंट के ट्रिक को लगाइए एंड यू विल गेट दी आंसर। तो इसी तरह से तुम लोग और क्वेश्चन को ट्राई करो, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं, एनालिसिस ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट। एनालिसिस ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट। तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट की एनालिसिस क्या है, देखो हम लोगों ने कल पढ़ा था कि 1 प्लस एक्स की पावर n अगर है एक्सपेंशन बाइनोमियल का, तो इसकी वैल्यू क्या थी, nc0 प्लस nc1x प्लस nc2x² प्लस ncr x की पावर r प्लस एंड सो ऑन, इट इज ncn x की पावर n। यस और नो? ठीक है। अच्छा एक चीज और याद रखना कि जैसे NC0 NC1 लिखा है तो इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिखा जाता है, C0 C1। तो C0 का मतलब क्या है, NC0, C1 इज NC1। और सम टाइम क्वेश्चन में आपको ये NC1 ऐसे भी लिख के दिया होगा, N1, है ना। तो दिस इज NC1। वैसे पेपर जब होता है तो उसमें ये साफ मेंशन करेंगे कि दिस रिप्रेजेंट NC1, लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए नोटेशन कि अगर इस तरीके से भी लिख के आया है तो इसका मतलब है NC1, है ना। कई क्वेश्चन हमने देखे एडवांस में तो ये ऐसे ही लिखा हुआ है। तो इज दैट क्लियर? तो 1 प्लस एक्स की होल पावर n इज समथिंग लाइक दिस। नाउ अब इसमें हम लोग एनालिसिस करें कि बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स की। तो बाइनोमियल के कोएफिशिएंट्स क्या क्या हैं, NC0 NC1 NC2, ये तुम्हारे बाइनोमियल के कोएफिशिएंट है ना। तो नाउ पुट x इज इक्वल टू 1, पहला स्टेप। इसमें x की वैल्यू जैसे ही तुम 1 पुट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड देखो 2 टू द पावर n है, राइट साइड में देखो ये लिखा हुआ है C0 प्लस C1 NC0 NC1 प्लस NCn, इज इट? यानी सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट जो है वो हमेशा कितना होगा, 2 टू द पावर n। स्टार्ट कहां से होता है, NC0 से, एंड कहां होता है, NCn पे। ये बहुत ध्यान से रखिएगा, है ना। तो इसी को हम ऐसे भी लिखते हैं, समेशन NCr r इज इक्वल टू 0 टू n। तो दिस वैल्यू गिव्स यू 2 टू द पावर n, ठीक है। अगर मान लो ये चीज मैंने ऐसे लिखी होती, समेशन r इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 CR, मान लो, तो ये वैल्यू कितनी होती, तो ये 2 टू द पावर n माइनस 1 हो जाता। दिस इज 2 टू द पावर n माइनस 1, और ये n माइनस 1 से स्टार्ट होता, तो दैट इज n माइनस 1 CR। इज दैट क्लियर? तो दिस वैल्यू इज 2 टू द पावर n माइनस 1। ओके ओके। अब इसी में सेकंड देखो, NC0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, बोलो भाई, है ना। तो अगर हम इसमें NC1 प्लस NC2 प्लस अप टू NCn निकालें तो ये वैल्यू कितनी होगी, 2 टू द पावर n माइनस 1। तो दिस रिमेंबर, और इसी को तुम लिखते हो NCr, r कहां से स्टार्ट हो रहा, 1 से n तक। तो ये याद रखना कि r की स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, 1 से n है, तो ये वैल्यू होगी 2 टू द पावर n माइनस 1। लेकिन अगर वही r 0 से n होगा तो दैट वैल्यू विल गिव यू 2 टू द पावर n। इज दैट क्लियर? बोलो भाई, क्लियर है ये चीज? सेकेंड देखो, अब पुट x इक्वल टू माइनस 1। x की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं अपन, माइनस 1। किस में, इस इक्वेशन में, पहले वाली इक्वेशन में x की वैल्यू माइनस 1। तो वंस यू पुट x इज इक्वल टू माइनस 1, तो तुम्हें क्या लेफ्ट साइड मिलेगा, 0, और राइट साइड में देखोगे तो ये देगा NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 माइनस NC3
प्लस NC4 माइनस NC5 प्लस एंड सो ऑन। इज इट क्लियर? है ना? तो अब तुम देखो, अगर हम इसको दोनों को रीअरेंज करें तो दिस इज NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 प्लस एंड सो ऑन, दिस इज इक्वल टू NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 प्लस एंड सो ऑन। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? अब देखो, इन दोनों का सम था 2 टू द पावर n और ये दोनों वैल्यू इक्वल है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 टू द पावर n माइनस 1। तो दिस कम्स आउट टू बी 2 टू द पावर n माइनस 1, है ना? तो हमेशा याद रखना, अगर इवन वाले का सम निकाल लो तो दैट इज 2 टू द पावर n माइनस 1, ऑड वाले का सम निकालोगे तो वो भी तुमको देगा 2 टू द पावर n माइनस 1, एंड बोथ की वैल्यू जो होती है वो इक्वल होगी। नहीं समझ में आया? क्लियर है? फिर अब तुम क्या करो, जैसे अगर मान लो किसी, देखो अभी हम लोगों ने जब ये देखा था तो x की वैल्यू जब तुमने 1 पुट करी थी तो देखो NC0 NC1 अप टू NCn था, तो ये NC0 NC1 अप टू NCn ये क्या दे रहा था? सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, है ना? तो जब भी आपको बाइनोमियल कोई एक्सप्रेशन दिया हो और उसमें सम ऑफ कोफिशिएंट्स निकालना है ना, तो हमेशा x की वैल्यू 1 पुट करो, तो यू विल गेट द सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट। हमेशा की बात नहीं है, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स में यू पुट x इज इक्वल टू 1, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सपोज करो तुमको दिया जाए, क्वेश्चन देते हैं क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 टू द होल पावर 319, और कहता है इसमें सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होंगे। तो सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट हमको मालूम है, इसको हम एक्सपेंड करेंगे, सबके साथ एक एक वैल्यू आती जाएगी बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की, और उनका सम अगर तुम्हें निकालना है तो पुट x इज इक्वल टू 1। तो जैसे ही आप x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो इसकी वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी? -1 की पावर 319, बोलो। तो दिस गिव्स यू -1। तो दिस इज द सम ऑफ द बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ दिस एक्सप्रेशन। पुट x इज इक्वल टू 1, तो यू विल गेट सम ऑफ द बाइनोमियल कोफिशिएंट। नहीं समझ में आया? है ना? जैसे मान लो एक क्वेश्चन है कि 1 प्लस एक्स माइनस 2x स्क्वायर, कहता है इसकी पावर 20। तो अब हमको ये पहले बताओ, अच्छा सिंपल सा पहले, कि अगर ये एक्सप्रेशन दिया गया है ना, तो ये x की मैक्सिमम कितने पावर तक जाएगा? 40 तक, क्योंकि ये 20 जो है उसकी पावर 20 जाएगा, तो x की पावर 40। तो इसको उसने कहा कि दिस इज रिटन एज a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a40 x की पावर 40। तो अब यहां पे a0 a1 a2 अप टू a40 ये क्या है? दे आर बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। अब वो मान लो कहता है इनका सम बताओ, तो क्या करोगे? x की वैल्यू 1 पुट कर दोगे। जैसे ही x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये 1 प्लस 1 2 माइनस 2, तो दिस बिकम्स 0। तो a0 प्लस a1 प्लस a2 प्लस अप टू a40, तो सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स क्या आ गया? 0। नहीं समझ में आया? तो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट द सम ऑफ द बाइनोमियल कोफिशिएंट्स कम्स आउट टू बी 0। अब उसने क्वेश्चन में तुमसे पूछा कि अगर ये एक्सप्रेशन ऐसे लिखा हुआ है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a1 प्लस a3 प्लस a5 प्लस अप टू a39, इसकी वैल्यू तुम्हें फाइंड आउट करनी थी, है ना? तो देखो ये तुमको सिंपल ऑड वाले टर्म्स दिए हुए हैं, a1 प्लस a3 प्लस a39, बोलो भाई, है ना? देखो तुमने जब एक्सप्रेशन देखा था तो x इज इक्वल टू, जब हमने 1 पुट किया था और एक बार -1 पुट किया था, है ना?
तो अब इसी एक्सप्रेशन में x की वैल्यू 1 तो तुमने पुट करके देख लिया, अब इसमें x की वैल्यू -1 पुट कर दो। जैसे ही x की वैल्यू -1 पुट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड बताओ जरा क्या बनेगा, बोलो भाई, -2 की पावर 20, यस और नो? 1 -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, -2 की पावर 20 दैट गिव्स यू 2 की पावर 20। अरे समझ में आ रहा? तो 2 की पावर 20 अब लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड बताओ क्या बना, a0 -a1 प्लस a2 -a3 प्लस ऐसे ही जाएगा, बोलो भाई, है ना? ऑड वाले टर्म्स में निगेटिव हो जाएगा, इवन वाले टर्म्स पॉजिटिव होंगे। तो लास्ट में अगर देखोगे तो -a39 होगा और प्लस a40 होगा, यस और नो? ये क्लियर है? अब हमको चाहिए क्या था, ऑड वाले टर्म का सम हमको फाइंड आउट करना है। अब आपके पास एक इक्वेशन ये है और दूसरी इक्वेशन ये है, a0 a2 a40, इसको तुम्हें रिमूव करना है तो कैसे रिमूव करोगे, पहले इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, नहीं, इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करोगे तो तुमको क्या मिल जाएगा, 2 टाइम्स जो रिक्वायर्ड है, मान लो इसको मैं r से लिख दे रहा हूं तो 2 टाइम्स रिक्वायर्ड वैल्यू होगी। अरे बोलो भाई, तो दिस गिव्स यू व्हाट, -2 की पावर 20, तो रिक्वायर्ड वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 की पावर 39। बोलो समझ में आया कि नहीं? तो दिस गिव्स द एक्स वैल्यू ऑफ द गिवन कोफिशिएंट। सब्ट्रैक्ट करोगे ना कि ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 में से 2 की पावर 20 जाएगा तो -2 की पावर 20 होगा ना, आई थिंक करेक्ट है, चेक कर लेना। ओके, so this gives you -2 की पावर 39, तो दिस इज योर आंसर। बोलो भाई, एक और क्वेश्चन करो। कुछ गलती कर दिया क्या? अच्छा ये 19 होगा, तो बोलो भैया 39 धोखे से मैंने लिख दिया, फिर 19 लिख लो, है ना? 2 की पावर 20 से जब 2 को डिवाइड करोगे तो 2 टू द पावर 19 होगा, तो ये बोल दो, है ना? ओके, तो दिस इज करेक्ट, 2 टू द पावर 19 -2 टू द पावर 19। ओके, अच्छा अब क्वेश्चन में आपको दिया गया कि फाइंड समेशन 20ck फ्रॉम k इज इक्वल टू 0 टू 10। अब हमको ये वैल्यू सॉल्व करनी है। सपोज बाइनोमियल कोफिशिएंट्स लिखा, तो ये अगर एक्सप्रेशन को तुम ओपन करोगे तो देखो ये क्या लिखा हुआ है, 20c0 प्लस 20c1 प्लस 20c2 अप टू ये कहां तक जाएगा, 20c10, यस और नो? हमको ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बोलो भाई, तो अब देखो इसको कैसे हम लोग करेंगे। आपके पास एक रिजल्ट है कि 20c0 प्लस 20c1 प्लस 20c2 प्लस एंड सो ऑन प्लस 20c38 प्लस 18 20c19 और प्लस 20c20, इसकी वैल्यू 2 की पावर 20 होगा, बिकॉज इट इज द सम ऑफ द बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, जो कि 2 टू द पावर n होता है, ये हमको मालूम है, हाँ या ना? बोलो भाई, इसमें एक देखो टर्म यहां पे बीच में जो आया होगा वो 20c10 आया होगा, उसके ठीक पहले एक टर्म आया होगा 20c9 और इसके ठीक बाद में आया होगा 20c11, यस और नो? यहां तक क्लियर है? अब जरा यहां से यहां तक का टर्म 20c0 प्लस 20c1 प्लस अप टू 20c9 प्लस 20c10 और प्लस देखो 20c11 को अपन 20c9 लिख सकते हैं, बोलो 20c12 को तुम 20c8 लिख सकते हो, प्लस लास्टली दिस कैन बी रिटन एज 20c0, दिस इज 2 की पावर 20। या हम कह दे कि इक्वी डिस्टेंस टर्म का जो होते हैं वो दोनों सेम होते हैं, पढ़ा चुका हूं मैं बाइनोमियल की प्रॉपर्टी पे कोफिशिएंट्स की, तो ये आगे वाला इसके सेम होगा, तो ये टर्म और ये टर्म का सम सेम है, बोलो, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा। मान लो इसको हम अभी
आर लिख दे रहे हैं, तो 2r प्लस 20c10 तो अकेले है, लिख दो 20c10, और इसकी वैल्यू कितनी है 2 to the power 20। लेकिन ये जो तुम r लिखे हो उसमें 20c9 तक है, तुम्हें कैलकुलेट करना है 20c10 तक, तो एक 20c10 यहां पे ऐड कर दो और एक इस साइड ऐड कर दो। नहीं समझ में आया? तो जैसे ही ऐड करोगे तो ये 2 टाइम्स पूरा जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? तो हम ये कह सकते हैं कि 2 टाइम्स समेशन, जो हमको ये समेशन निकालना है s, इज इक्वल टू 20c10, सॉरी 2 to the power 20 और प्लस 20c10 के बराबर होगा, क्योंकि 2 की पावर 20c10 हमने दोनों साइड पे ऐड कर दिया। मेरी बात समझ में आ रहा? तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 to the power 19 प्लस 1/2 20c10। दिस इज योर आंसर। नहीं समझ में आया है ना? अब 20c10 तो कैलकुलेट हो जाएगा आराम से, तो ये तुम्हें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, तो दिस कैन बी कैलकुलेटेड। तो द आंसर इज 2 to the power 19 प्लस हाफ ऑफ 20c10। तो इसका क्वेश्चन का आंसर ये होगा। तो दिस इज द वे यू कैन प्रोसीड टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द कोएफिशिएंट ऑफ द बायनोमियल्स। नहीं समझ में आया? बायनोमियल कोएफिशिएंट हम कैसे प्रोसीड करेंगे? इज दैट क्लियर? बोलो। तो अब नेक्स्ट लिखो numerically greatest term in binomial coefficients। numerically greatest term। देखो सबसे पहले तो इसमें समझो, मैंने वर्ड लिखा है न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म का मतलब क्या है कि हम सिर्फ न्यूमेरल वैल्यू को ले रहे हैं, पॉजिटिव निगेटिव को नहीं। जैसे अगर लिखा है -416 और 203, तो इसमें न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म कौन सा है 416 वाला, है ना? क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू सिर्फ कंसीडर करी जा रही है, हम उसके पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यू से कोई मतलब नहीं रखना है। तो सबसे पहली चीज याद रखना कि न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म में वी आर जस्ट कंसीडरिंग द वैल्यू, नॉट विद द एब्सोल्यूट वैल्यू की बेसिकली बात हो रही है, हम लोग उसमें साइन को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो अब जरा देखो, अगर तुमको दिया गया है 1 प्लस एक्स की पावर n, तो ये क्या होता है? बोलो बोलो, मुंह बंद करके बैठे रहो। NCR x की पावर r प्लस NCN x की पावर n, ये आपका कोई एक एक्सपेंशन दिया गया 1 प्लस एक्स की पावर n। देखो जब भी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म का क्वेश्चन हो और सपोज कर लो वो दिया जाए a प्लस एक्स की होल पावर n, सपोज कि ये क्वेश्चन दे दिया गया है ना, तो सबसे पहले इसको फ्रेम करो 1 प्लस एक्स की पावर n के फॉर्म में। तो इसको 1 प्लस एक्स की पावर n में फ्रेम करने के लिए हम क्या करेंगे, a की पावर n कॉमन ले लेंगे। तो a जैसे ही तुम कॉमन लोगे तो दिस कैन बी रिटन एज a की पावर n 1 प्लस एक्स अपॉन a टू द होल पावर n। यस और नो? अब इसको एक नया वेरिएबल मान लो y, तो दिस इज a की पावर n और 1 प्लस y टू द पावर n। अब देखो ये चीज इसी को फॉलो करेगी, इसी ट्रेंड को। यस और नो? तो कभी भी अगर इस तरीके से कोई भी टर्म दिया गया और उसमें न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म की बात करें तो ऑलवेज कन्वर्ट इनटू दिस फॉर्म एंड देन प्रोसीड। इज इट क्लियर? मेरी बात समझ में आ रही? ओके। अब देखो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट में क्या होगा, देखो सबसे पहले T0, T1, T2 ऐसे टर्म चलते जाएंगे, है ना? बोलो। ऐसे एक आएगा TR-1, TR+1 एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा, है ना? तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म का मतलब क्या है कि TR+1 अपॉन TR का मॉडुलस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि TR+1 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू TR। मॉड क्यों लोगे तुम लोग? न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट है। अब देखो TR+1 क्या होगा, 1 प्लस एक्स की पावर n तुम देख रहे हो, तो दिस इज NCR x की पावर r
अपॉन एन सी आर माइनस वन एक्स की पावर आर माइनस वन का मॉड, इज इट? दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू वन। अब एनसीआर अपॉन एनसीआर माइनस वन, एनसीआर अपॉन एनसीआर माइनस वन, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? जल्दी बताओ। एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर, ये मैंने पढ़ा रखा है आपको ऑलरेडी, है ना? तो इसका रेशियो आ गया एन माइनस आर प्लस वन, और देखो ये कटेगा तो आएगा एक्स, तो दिस इज मॉड एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन। ये बात समझ में आ रही? तो अब इसमें अगर देखो तो एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा क्योंकि n प्लस वन की वैल्यू हमेशा r से बड़ी होगी और r पॉजिटिव ही है, इनटू मॉड x, दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू वन। तो ये हो गया n प्लस वन इंटू मॉड x माइनस r टाइम मॉड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू r। इज दैट ओके? इसको सॉल्व करोगे तो r शुड बी लेस देन और इक्वल टू n प्लस वन मॉड x अपॉन वन प्लस मॉड x। This is the value of r, n plus 1 into mod x upon 1 plus mod x। अब इसमें याद रखो कि अगर r इंटीजर आ गया तब तो r की वैल्यू वही हो जाएगी। जैसे मान लो r की वैल्यू 8 आ गई तो कौन सा टर्म ग्रेटेस्ट होगा? 9th टर्म ग्रेटेस्ट हो जाएगा, है ना? अगर सपोज कर लो r डज नॉट कम्स इंटीजर, जैसे मान लो r की वैल्यू आ गई 7.6, तब r आप क्या लोगे? उसका ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ले लोगे। तो 7.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 7। तो यू विल टेक r इज इक्वल टू 7, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर टर्म का हो जाएगा 8। तो 8th टर्म विल बी द ग्रेटेस्ट, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होगा। इज दैट क्लियर? तो ये चीज क्लियर हुई? ये फार्मूला याद रखेंगे आप। ओके, समझ में आ गया? तो r शुड बी लेस देन और इक्वल टू n प्लस वन इंटू मॉड x अपॉन वन प्लस मॉड x। क्लियर? समझ में आ गया? तो अब एक क्वेश्चन करो। क्वेश्चन है कि 1 प्लस 4x की पावर 8, कहता है इसमें व्हेन x इक्वल टू 1/3 न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करिए व्हेन x इज इक्वल टू 1/3। अब जरा देखो, जब तुम x की वैल्यू 1/3 पुट करोगे तो ये वाला टर्म कितना हो जाएगा? 4/3, है ना? अब फार्मूला तुम्हारा क्या था? r शुड बी लेस देन और इक्वल टू n प्लस वन इंटू मॉड x अपॉन वन प्लस मॉड x। अब जब ये 4/3 बन गया तो x क्या हो गया? 4/3? अरे भैया 1 प्लस एक्स की पावर n का तुम्हारा ये एक्सपेंशन था ना, x की वैल्यू जब 1/3 तुमने यहां पुट करा तो अब ये क्या बन गया? 1 प्लस 4/3 टू द पावर 8। तो x क्या है यहां पे? आप 4/3 नहीं समझ में आया? तो r शुड बी लेस देन और इक्वल टू n, क्या है n? 9, 8। तो 8 प्लस 1 9 इंटू x 4/3 अपॉन 1 प्लस 4/3। तो r शुड बी लेस देन और इक्वल टू 4 3 12 अपॉन 4 3 7 7/3। तो r की वैल्यू जो है वो 36/7 से छोटी है, यानी 5 पॉइंट समथिंग। तो r क्या आनी चाहिए? 5। बोलो भाई, तो r की वैल्यू हम लोग क्या कंसीडर करेंगे? 5। तो कौन सा टर्म हाई ग्रेटेस्ट, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट होगा? 6th टर्म। अब वो पूछ सकता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, तो 6th टर्म आप निकालेंगे तो T6। तो T6 क्या होगा इस एक्सपेंशन का? जल्दी से बोलो। 8C5, T6 में r की वैल्यू 5 होगी। 8C5 4x की पावर 5, बोलो। और x कितना है? 1/3। समझ में आ रहा? तो ये हो जाएगा 8C5 इंटू 4/3 की पावर 5। तो दिस इज योर आंसर। आप 8C5 की वैल्यू चाहे तो कैलकुलेट कर ले सकते हैं। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? एक और क्वेश्चन लिखो इसी में, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट में ही। मान लो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट में आपको कहता है
2 माइनस 3x की पावर 10, कहता है इसका न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म बताओ व्हेन x इज इक्वल टू 5/3। व्हेन x इज इक्वल टू 5/3 तो 2 माइनस 3x की पावर 10 का न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म की वैल्यू क्या होगी। तो अब इसमें करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लोगे तो 2 की पावर 10 तो बाहर आ जाएगा, तो ये 1 माइनस 3/2 x की पावर 10। अब देखो ये चीज के लिए तुम देखोगे तो -3/2 और x की वैल्यू है 5/3, तो दिस गिव्स यू -5/2। तो जो r इज इक्वल टू n+1 मॉड x अपॉन 1 प्लस मॉड x, r शुड बी लेस देन और इक्वल टू, यही तो था। तो इसमें अब ये मॉड x क्या है 5/2, -5/2 ना रख देना, 5/2, तो r शुड बी लेस देन और इक्वल टू n कितना है 10, तो 10 और 1 11 इंटू 5/2 अपॉन 1 प्लस 5/2। अब सॉल्व कर लोगे है ना, तो r की ये वैल्यू आ जाएगी, वो वैल्यू पुट कर दोगे तो यू कैन गेट द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन में न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म के बारे में पता चल जाएगा कि हाउ टू कैलकुलेट द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म बन कर दे। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, 2 मिनट के लिए रुक जाना जरा सा, पानी